So hi guys, today is our 30th day of us preparing for IIT. We want to crack IIT exam in next exam in this 4 month cycle. Name is 4 months IIT. So आज है हमारा 30th डे. आज हमको ऑफिशियली एक महीना पूरा पूरा हो चुका है ऑफ अस प्रिपेयरिंग फॉर IIT. सो कुछ दिनों से मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला था, तो 2 दिनों से आज तीसरा दिन हो गया दैट आई एम नॉट अपलोडिंग अ व्लॉग. सो आज डालूंगा मैं. तो मेरा कहीं कुछ काम आ गया था, सो आई वॉज आउट ऑफ टाउन. सो मेरा एयरफोर्स में कुछ फिजिकल का कुछ चक्कर था, तो उसमें मैं आई वॉज बिजी. सो आईआईटी की प्रिपरेशन में मैंने अभी भी जो पूरी पढ़ाई की, मैं इतना बिजी होने के बाद भी आई रिवाइज एवरीथिंग डेली. मैं अपना जो सारा कुछ भी मेरा नोट्स था एंड एवरीथिंग आई हैड प्रिपेयर्ड, वो सारी चीज़ें पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने सारी प्रिपेयर कर ली थी. सो आई रिवाइज दैट डेली, कल भी और परसों भी 2-2 घंटे. सो इतना रिवीजन मेरे हिसाब से बहुत रहता है कि बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रिवीजन कितना करना है, तो हाँ भाई, इतना रिवीजन करना पड़ेगा रोज. जितना आप एक सब्जेक्ट को देते हो, मतलब 3-4 घंटे एक सब्जेक्ट को देते हो, उतना आपको तीनों सब्जेक्ट का रिवाइज करना पड़ेगा. सो दिन में सबसे पहले उठो एंड रिवीजन अपना स्टार्ट कर दो. सो एंड आज है 30th डे. सो आज मैं आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा बट आई एम फॉलोइंग फ्रॉम द पास्ट 30 डेज की मैं IIT अभी क्रैक कर सकता हूँ. सो मेरे पास नोटिफिकेशन भी आई थी आज साइज का जो कोचिंग है उसकी, कि अभी भी इफ़ यू आर थिंकिंग कि यू कैन नॉट क्रैक IIT, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो. अभी भी शास्त्र वालों की नोटिफिकेशन आई कि अभी भी पॉसिबल है IIT क्लियर करना. मतलब वो कोचिंग वाले सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं सोच सकते कि अभी भी ये पॉसिबल है या नहीं. सो अब आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, मैंने देखा है जो जिनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आइजर राइट विदुषी करके कुछ है. सो आई लव हर ब्लॉग्स, बहुत अच्छे ब्लॉग्स डालती हैं. आइजर मोहाली से है वो, एंड लाइक उन्होंने कल वो एक ब्लॉग डाला था, मैंने आज देखा है. एंड उनके ब्लॉग में आप इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आप गवर्नमेंट कितना रिसर्च को पुश कर रही है, कि उनके ब्लॉग में जो जयदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आए हैं आइजर में. आइजर मोहाली वो अटेंड करने आए हैं. एंड अब जो और भी जो DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, पहले मैन्युफैक्चरिंग भी करती थी, पर अब उनका टोटल जो फोकस है वो सिर्फ रिसर्च करना हो गया. मतलब गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हैवी ऑन रिसर्च अब. तो इस रिसर्च में आप और ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. एंड रिसर्च को ही और ज़्यादा फोकस, और पहले जितना फोकस था उससे ज़्यादा फोकस होगा. सो रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ता जा रहा है. तो इसलिए आपको IIT में, अगर आप IIT क्लियर करते हैं, आइजर जाते हैं, तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर है, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. सो हाँ, ये था एक चीज़. एंड अबाउट एंड अदर क्रिएटर्स, जो एक है TVM के, आइजर TVM के, आई डोंट रिकन हिज नेम, बट वो भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स डालते हैं. उन्होंने एक ब्लॉग डाला था अ डे बिफोर एग्जाम एट आइजर TVM के हैं. सो राज आइजर TVM कुछ ऐसे है उनका नाम, यू कैन चेक दैम आउट. सो उनके भी ब्लॉग्स अगर आप देखोगे तो उनको भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. आप आज यहाँ पे बैठ कर रहे हो फॉर योर लाइक एंट्रेंस एग्जाम, वो वहाँ पे जाके हर सेमेस्टर करनी पड़ती है इतनी पढ़ाई. सो अपने आप को इस रूटीन में लाओ दैट यू सिट एंड स्टडी दिस मच इन अ पर्टिकुलर सेशन. मतलब 4-5 घंटे का एक सेशन निकालो एंड रोज पढ़ो. सो 25th में हमारी ओवर पास आती जा रही है. तो उसके लिए बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप फ्री में तैयारी कर रहे हो तो फ्री में इट इज़ 100% पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर IIT इन जस्ट 3 months. सो अब मेरे चैनल का नाम अगर 4 months की जगह 3 months IIT हो जाए, तो वो भी आई विल एबल टू क्रैक IIT इन जस्ट 3 months. अगर मैंने अभी भी स्टार्ट किया होता तो मैं क्रैक कर लेता. आप भी एक 100% क्रैक कर सकते हो. सो अब मेरा थोड़ा बहुत सिलेबस बायो का बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. एवरीथिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट, लाइक सबसे ऊपर क्रीम लेयर जो होती है, एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछता है, आई हैव डन दैट. फिजिक्स केमिस्ट्री में भी सिमिलरली इतना ही कुछ मैं कर चुका हूँ. सो अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए होगी तो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक आई ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में देख सकते हैं 4 months IIT. सो आई गाइड स्टूडेंट्स जो भी किसी भी टॉपिक को लेके कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं. बस एक मैं गाइड करने वाला कोई नहीं होता, बस एक सेकंड थॉट जो चाहिए होता है, सेकंड ओपिनियन जो चाहिए होता है बच्चे को, टू बी लाइक नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे वांट टू अचीव. तो वो देखने के लिए एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होता है. वो सेकंड ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है. मैंने बच्चों को बताया कि हाँ ऐसे ऐसे, वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ आई वॉज थिंकिंग द सेम, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. सो सिमिलरली अभी आपके पास 96 कुछ डेज बचे हैं, 95 कुछ डेज बचे हैं. उसमें भी इट इज़ 100% पॉसिबल, अगर आपने थोड़ा भी किया तो इट इज़ 100% पॉसिबल टू क्रैक आइजर एंड आई गेट इनटू आइजर. सो हाँ, आइजर तिरुपति जाना है आपको, बहरमपुर जाना है. एवरी आइजर हैज़ लाइक इट्स ओन स्पेशल थिंग. तो हाँ, आइजर में बहुत ज़्यादा, अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा. एंड ऑल ऑफ दैट आपको इतना ज़्यादा कल्चरल, इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा. तो बस उसको ही सोच के आप अपनी प्रिपरेशन करते रहा करो. एंड अबाउट दी स्ट्रैटेजी, तो फ्री में आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, मैंने अपने टेलीग्राम पे सारी फ्री चीज़ें डाल दी. वहाँ पे 2 बार स्ट्राइक भी आ चुका है, बट
और हम इकट्ठा करेंगे फ्री द मटेरियल, जो लीगल मटेरियल है फ्री में हम इकट्ठा कर सकते हैं, जो बहुत अफेक्टिव बैठेगा, जिससे मैं भी पढ़ूँगा। सो मैं भी फ्री में ही कर रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी उठा के कुछ भी दे दूँगा, जो मटेरियल क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी जिसकी, ऐसा नहीं है। जिससे मैं पढ़ूँगा उसकी क्वालिटी मैं अच्छी रखने की कोशिश करूँगा कि मुझे भी आइज़र मिले। सो सिमिलरली मैं आपको भी वही चीज़ दूँगा जो अच्छी होगी। सो अभी भी मॉक टेस्ट्स की बहुत सारी मॉक टेस्ट एंड आईआईटी के पेपर्स एंड बुक्स की पीडीएफ मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्ट्रैटेजी क्या रही, आप मार्च से पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। सिलेबस का मतलब है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो 70% ऑफ द सिलेबस है आईआईटी एग्जाम का, वो आप मार्च से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। एंड आफ्टर दैट जो मार्च से पहले आपको कंप्लीट करना है वो है आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स, या तो पीसीएम हो सकते हैं या पीसीबी हो सकते हैं, तो वो कंप्लीट करो। एंड मार्च के बाद जो आपका 4th सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ या बायो हुई, उन पे थोड़ा फोकस करना शुरू करो। एंड जो बाकी 3 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं उनके मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो धड़ाधड़, सो दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। एंड आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो है वो फिंगर टिप्स पे हो जाए आपके, कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो एकदम ही आप सॉल्व करने योग्य उसे। सो एंड आपको अपना दिन डिसाइड कैसे करना है। सो आई यूज़ अ डायरी, मैं एक डायरी हमेशा अपने साथ रखता हूँ, जिससे मैं अपना सारे की सारी जो दिन में जो मैं करने वाला हूँ वो सारी चीज़ें मैं उसमें नोट करता हूँ। सो ये भी मेरी डायरी, जिसमें मैं सारी चीज़ें अपने नोट करता हूँ। सो आपको भी ऐसी सेम डायरी एक मेरी मेंटेन करनी है, सो दैट यू नेवर फॉरगेट कि आपको अगले दिन क्या करना है। सबसे ज़्यादा आजकल जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है वो है डिस्ट्रैक्शन से बचना। सो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर आप सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं मुझे आज क्या करना है, अगर आप ये इस वाले थिंकिंग में लगते हैं तो, और आप यूट्यूब पे जाते हैं इंपॉर्टेंट सर्च करने, इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्च करने, तो आप वहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, कुछ और ही चीज़ करनी होती है। तो इसमें ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। आपको सीधा इसमें जाना है और देखना है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। मैंने क्या करने का सोचा था, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का वो लिखा हुआ है, यू विल गेट दिस टू ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप। तो उसमें जो ट्रैक फॉर आइजर एक स्टार्टअप है, एक कोचिंग है फॉर आइजर स्टूडेंट। सो उन्होंने ब्यूटीफुली तरीके से मतलब कंपाइल करके दिया हुआ है कि कौन-कौन से जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी मैंने इससे ही प्रिपेयर किया है अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी के लिए, कि मुझे क्या पहले करना है क्या नहीं। ऐसे ही मैं आपको वो करूँगा, आइडिया दूँगा, मतलब वो करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि हाँ, आप भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएँ, सो दैट यू डोंट hang on your computer or your phone every time you want to do like research or something like that. Think about whatever chapter you want to do. So आप अपनी जो जब भी सोचो कि मुझे कौन सा चैप्टर करना है, आप सीधा अपनी डायरी में, अब डिस्ट्रैक्शंस तो कुछ होगी नहीं, ना आप अपने कंप्यूटर पे जाओगे, ना पीसी पे जाओगे, ना सीधा नहीं डायरी ना ना फोन पे जाओगे। सो हाँ, दैट इज़ वन थिंग। एंड ये अपना शेड्यूल लिखना शुरू करो। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रिवीजन लिखना है। तो अपना रिवीजन है वो सबसे टॉप पे है। रिवीजन में जैसे मैं रोज लिखता हूँ, सबसे पहले अपना रिवीजन लिखना है, फिर आपको वो लिखना है जो आपको करना है, वो सारी चीज़ें लिख देनी है। एंड आप अगर 70% ऑफ योर डेली जो टारगेट है वो अगर अचीव कर रहे हो, तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी जा रही है। मैं मानता हूँ 70% टारगेट करना है। सो 70-70 का रूल लेवल, जो दिन में जो भी आप टारगेट करते हो 70% कंप्लीट होना ही चाहिए। 100% हो तो अच्छी बात है। एंड 70% ऑफ दी ऑल सिलेबस आपको मार्च से पहले कंप्लीट करना है। सो ये था 70-70 रूल, आप बना लो। 70-70 में आज ये रूल बना दिया। सो एंड जो आपका संडे जो पड़ता है, आपको संडे हमेशा अपना जो है वो क्वेश्चंस को देना है। संडे अपना रिवीजन और क्वेश्चंस को रख लो, जिसमें आप क्वेश्चंस लगाओगे दैट आर अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप और प्लीज। सो उन्होंने जो एक-एक चैप्टर जो है उससे 100-100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं अबाउट आईआईटी, रिलेटेड टू आईआईटी, आईआईटी के कॉन्सेप्ट्स पे, आईआईटी के प्रीवियस ईयर एंड आईएटीसी से जो पहले होता था सिमिलर, जो होता था केवीपीवाई ऐसा कुछ एग्जाम होता था, उसके पीवाई के उसमें दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दे रखे हैं। सो वो आपको अटेम्प्ट करने हैं टू स्कोर बेटर एंड बेटर इन आईआईटी। सो आईआईटी की कट ऑफ भी नॉर्मली जाती है, तो उससे आप जो टॉप लेयर्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, टॉप परसेंटाइल होते हैं, उसमें 100% आ सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लो कि मैं भी अगर उससे ही तैयारी कर रहा हूँ, तो आप भी उससे तैयारी करने में झिझको मत। दैट वो फ्री में है तो अच्छी नहीं होगी, मुझे इसका मॉक टेस्ट लेना चाहिए, इसका 1000 रुपये का लेना चाहिए, उसका 2000, उसका 10,000 का लेना चाहिए। फ्री में एवरीथिंग अवेलेबल है। ये सबसे ज़्यादा आप एग्जाम्पल, जो मेन एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। पहले नीट और जेईई कोचिंग का बहुत हल्ला था, पेड था सब कुछ, पर अब जब फ्री में आया उससे भी लोगों ने क्रैक करना शुरू करा। एंड सिमिलरली आईआईटी में भी अगर फीस में आप करोगे, आप यू विल हैव लिबर्टी ऑफ योरसेल्फ, मतलब मुझे कहाँ से क्या करना है। कोचिंग में आप फंस जाते हो, जो कराते हैं वही करना पड़ता है। तो इसमें टॉपिक वाइज आप खुद देख सकते हो कि मेरा ये कमज़ोर है तो मैं यहाँ से करूँ। सो हाँ, दैट वाज इट फॉर टुडे। सो आज की भी बात में मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो 100% आपका जो आईआईटी का एग्जाम वो निकलेगा। सो यस, और आगे जो मैं वीडियोस हैं और लाऊंगा अबाउट ऑल द स्ट्रैटेजी, ऑल द
मैं रिव्यू करूँगा जो भी मटेरियल मेरे पास है उसका एक पूरा का पूरा एक लिंक एक बनाऊँगा जिसमें एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑफ आईआईटी। सो हाँ, दैट वाज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।